वेलकम टू तूफान क्लासेज। और आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर। सबसे पहले जानेंगे दूरी किसे कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। पथ की कुल लंबाई को, पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी, मतलब मैक्सिमम। ठीक है, पथ की मैक्सिमम लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। ठीक है, और विस्थापन किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा चली गई पथ की न्यूनतम दूरी, पथ की न्यूनतम दूरी, पथ की न्यूनतम दूरी। ठीक है, पथ मतलब रास्ता, पथ की न्यूनतम दूरी मतलब मिनिमम। ठीक है, अब पथ की कुल लंबाई मान लेते हैं कोई एक लड़का है यहाँ पर। ठीक है, कोई लड़का है, ठीक है, और इसे जाना है यहाँ पर आना है। ठीक है, दुकान पर आना है कुछ ले जाने के लिए, और इसका रास्ता इस तरफ है। ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है बिंदु ए से बिंदु बी तक। ठीक है, जो कि है 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ए से बी तक ये रास्ता यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। रोज लड़का जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। इसको एक दिन महसूस होता है कि ये रास्ता यहाँ से यहाँ तक बनता तो 5 ही किलोमीटर होता है। ठीक है, तो ये जो चल रहा है ये क्या होगा? ये चल रहा है दूरी। लेकिन ये जब सोचा कि यहाँ से यहाँ रास्ता बनता तो मुझे कितना चलना पड़ता? 5 किलोमीटर। तो ये 10 से 5 क्या है? कम है। तो ये से यहाँ की दूरी क्या होगी? विस्थापन। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी? विस्थापन। और जो बिंदु ए से बी तक चल रहा है ये मैक्सिमम दूरी है। ठीक है, इससे अधिक दूरी नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा? दूरी होगा। ठीक है, ये पथ की कुल लंबाई है, मैक्सिमम लंबाई है। और ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक न्यूनतम लंबाई है। तो क्या होता है कि पथ की कुल लंबाई मतलब मैक्सिमम लंबाई कितना है? 10, और न्यूनतम लंबाई यहाँ से कितना है? 5। तो क्या होता है? पथ की कुल लंबाई क्या होता है? दूरी। और पथ की न्यूनतम लंबाई क्या होता है? विस्थापन। ठीक है, जान गए यहाँ से पथ की न्यूनतम दूरी और पथ की अधिकतम दूरी। ठीक है, और दूसरा होता है दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश राशि। दूरी क्या है? अदिश राशि है। और विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण, ठीक है, जिनमें केवल परिमाण यानी अंक दिए होते हैं उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण एवं दिशा क्या होगा? इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। और जिसमें केवल परिमाण होते हैं उसे क्या कहते हैं हम? अदिश राशि। ठीक है, अब जैसे आप अनजान शहर में जाते हैं, अनजान गांव में जाते हैं, तो आप किसी से पूछते हैं कि उनका घर कहाँ है, तो आपको लड़का बताता है कि आगे से राइट। क्या बताता है? आगे से राइट लीजिएगा। तो आपको क्या बता रहा है? विस्थापन बता रहा है, किसी दिशा और परिमाण दोनों दे रहा है। ठीक है, तो जान गए कि ये सदिश है और ये अदिश है। और तीसरा होता है कि दूरी हमेशा क्या होता है? प्लस में होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, क्योंकि ये पथ की मैक्सिमम लंबाई होती है। और विस्थापन क्या होता है? माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है और शून्य हो सकता है। ठीक है, अब प्लस कैसे होगा ये देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई लड़का है, बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है। ठीक है, बिंदु ए से बिंदु बी तक 10 किलोमीटर जाता है। ठीक है, बिंदु ए से बिंदु बी तक 10 किलोमीटर जाता है, फिर वापस 2 किलोमीटर दूर वापस आ जाता है। ठीक है, तो दूरी क्या हुआ? 10 दोबारा पथ की मैक्सिमम लंबाई क्या होती है? पथ की मैक्सिमम लंबाई क्या होगी? यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आ गया, तो 10 2 12। लेकिन विस्थापन क्या होगा? 10 चला है और फिर 2 वापस आ गया, तो ये तो कट जाएगा, बचा कितना? 8। ठीक है, तो 8 प्लस पहला आ गया। अब माइनस हम देखेंगे कि प्लस तो देख लिए कि विस्थापन प्लस होता है। अब माइनस कैसे होता है? मान लीजिए कोई लड़का यहाँ से यहाँ तक गया 5 मीटर, ठीक है, और फिर यहीं से वापस कहाँ आ गया? 5 मीटर,
ठीक है। तो ये जो मूल बिंदु से, ठीक है, दाईं ओर चला है, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड चला है, तो ये क्या होगा, माइनस। आप कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे कि इधर चलेंगे तो प्लस होगा, ऊपर चलेंगे तो प्लस होगा, इधर चलेंगे तो माइनस, और इधर चलेंगे तो माइनस, मूल बिंदु से। तो ये मूल बिंदु से राइट की ओर गया है तो प्लस, और फिर वहीं से मूल बिंदु से कहाँ आ गया है, लेफ्ट की ओर, तो क्या होगा, ये -5 मीटर क्या चला है, अपना दूरी चला है। तो ये क्या विस्थापन क्या होगा, -5 मीटर, ठीक है। अब शून्य कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। शून्य विस्थापन क्या होता है, पथ की न्यूनतम दूरी। अब जैसे मानिए क्या कोई लड़का यहाँ से यहाँ तक गया और फिर उसी बिंदु पर आ गया, ठीक है, जहाँ से आप गए हैं और उसी बिंदु पर आ गए, तो आपका दूरी क्या होगा, 0, मतलब विस्थापन न्यूनतम दूरी। जैसे आप यहाँ से यहाँ फिर यहाँ आ गए तो आपका दूरी क्या होगा, 0, मतलब पथ की लंबाई कुछ पे चल ही नहीं किए तो क्या होगा, 0। तो हमारा विस्थापन क्या होगा, 0, ठीक है। जहाँ से चले हैं और वहीं आ गए तो विस्थापन क्या होता है, 0, क्योंकि हमारा जो पथ की न्यूनतम दूरी होती है क्या होती है, पथ की न्यूनतम लंबाई होती है वो क्या होती है, वो 0 होती है, क्योंकि हम चले ही नहीं है, जहाँ से चले वहीं पर आ गए, तो पथ की न्यूनतम लंबाई क्या होगी, 0, ठीक है। और जो दूरी होता है हमेशा क्या होता है, जो दूरी का मान आता है, मतलब डिस्टेंस का जो मान आता है वो हमेशा विस्थापन से क्या होता है, दूरी से क्या होता है, बड़ा होता है और उसके बराबर भी हो सकता है। तो दूरी विस्थापन के बराबर कब होगी, ये देखते हैं, दूरी विस्थापन के बराबर कब होगी, ठीक है। जब हम एक सरल दिशा में चलेंगे, ठीक है, मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई लड़का यहाँ से यहाँ गया और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, ठीक है, तो हम उसी रास्ते को क्या मान लेंगे, दूरी भी मान लेंगे और उसी रास्ते को विस्थापन भी मान लेंगे, ठीक है। मतलब और कोई दूसरा रास्ता बना ही नहीं है, ये लड़का को यहाँ से यहाँ जाना था और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, तो ये दूरी भी होगा, इसी को दूरी भी मान लेगा और इसी को विस्थापन भी मान लेगा। तो ये हमेशा कब होता है, सरल रेखा में होता है। कब होता है, सरल रेखा में। जब हम सरल रेखा में चलते हैं तो दूरी और विस्थापन हमारा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और डिस्टेंस मतलब दूरी हमेशा क्या होता है, विस्थापन से बड़ा होता है। अब कैसे होता है ये भी देख लेते हैं, हर चीज़ लेकर, ठीक है। मान लेते हैं कोई लड़का है यहाँ से, कोई लड़का बिंदु ए से, ठीक है, 4 मीटर चला और फिर यहाँ से कहाँ चला, 3 मीटर चला, ठीक है, 4 मीटर और 3 मीटर, ये बिंदु बी से बी पर आया, फिर बिंदु सी तक। तो इसका दूरी क्या होगी, दूरी क्या होती है, पथ की मैक्सिमम लंबाई। तो 4 3 7, दूरी हमारा क्या होगा, 4 3 7 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम, पथ की न्यूनतम लंबाई होता है। तो यहाँ से हम कर लेंगे, ठीक है। अब पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। क्या होगा, पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे तो AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का मान निकालना है हमें, तो x स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो x भेजेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 25। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। आगे हमारा 5, तो विस्थापन हमारा क्या आया, 5 मीटर। तो दूरी हमेशा क्या होता है, विस्थापन से बड़ा होता है। दूरी हमेशा क्या होता है, विस्थापन से बड़ा होता है। अब बराबर कब होगा ये भी मैंने बता दिया कि दूरी, मान लेते हैं कोई लड़का है A से B 5 मीटर गया है, ठीक है। तो इसका दूरी भी यही होगा, सरल रेखा में गए तो इसका दूरी भी यही होगा और विस्थापन भी यही होगा। तो इसका दूरी क्या होगा, 5, और विस्थापन भी क्या होगा, विस्थापन भी क्या होगा, 5, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन कब बराबर होगा, जब हम एक सरल रेखा में चलेंगे तो हमारा दूरी और विस्थापन बराबर होगा, ठीक है।